कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में प्रश्न करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी बाग, सी भीमबेटका या डी अमरावती। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भीमबेटका। दोस्तों, भीमबेटका की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। किस लिए हुआ है इस शब्द का प्रयोग? घोड़े के लिए, गाय के लिए, बाघ के लिए या हाथी के लिए? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गाय के लिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, वाराणसी में, मदुरई में या शिरडी में? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मदुरई में। दोस्तों, मदुरई की अगर हम बात करें तो यह पांडवों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हरिहर तथा बुक्का, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी खिज्र खां या ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिहर तथा बुक्का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन प्रश्न में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को, बृहस्पति को? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंगल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ए क्षोभ मंडल, बी मध्यमंडल, सी आयन मंडल या डी समताप मंडल? दोस्तों, अगर वायुमंडल की सबसे निचली परत की हम बात करते हैं तो आपका जवाब ए क्षोभ मंडल सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या सहारनपुर? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सहारनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है? गन्ना, गेहूं, धान या दलहन? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गन्ना, गेहूं, धान सभी महत्वपूर्ण फसलें हैं, लेकिन अगर नगदी फसल की हम बात करते हैं
तो गन्ना इसका जवाब सही हो जाता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी, बी साम्यवादी, सी स्वतंत्र या डी मिश्रित। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में? भारत में सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत में सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो दोस्तों रतौंधी जो है वो आपके विटामिन ए की कमी से होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? हरमन, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल पास्कल, जोसेफ। तो दोस्तों आधुनिक युग में अगर कंप्यूटर के पितामह की बात करें तो आधुनिक पितामह के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, गुजरात का या असम का? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये आपका स्थायी सदन होता है, जो आपके अनुच्छेद 80 में बताया गया है, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धन विधेयक की अगर हम बात करें तो यह आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल या डी पृथ्वी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। दोस्तों बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। ज्ञानीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। राज्य में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ए मलिहाबाद, बी जूनागढ़, सी खुशबूबाग या डी महोबा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महोबा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? केरल में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। यह आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 3 टुकड़ा है ना।